कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राधा, मोहन, गंगा, यमुना, रामायण, महाभारत, यानी जिससे किसी एक पार्टिकुलर वस्तु की बात हो, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो तो वहाँ होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जहाँ पूरी जाति का बोध हो तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए कि किताब है तो किताब को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और यदि उस किताब का नाम हो जाए, एक विशेष किताब हो जाए, जैसे जो रामायण है वो एक विशेष किताब है, तो उस किताब को, उस रामायण को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से एक मान लीजिए कुत्ता है तो वो कुत्ता को हम कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर एक कुत्ते का हमने नाम दे दिया टॉमी, तो वो अब उस विशेष कुत्ते की बात हो रही है, उस टॉमी की बात हो रही है, तो उसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से यदि नदी शब्द हो तो नदी जातिवाचक संज्ञा होगी। और यदि उस नदी का नाम है, जैसे ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, ये कावेरी नदी, तो इन नदियों को हम किस में रखेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस तरह से कल की क्लास में हमने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज की क्लास में हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहेंगे? जिससे किसी पदार्थ का बोध हो। सीधी सी बात है, जिससे किसी पदार्थ का बोध हो तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, तेल, चावल, कोयला, घी इत्यादि। यानी कोई भी पदार्थ हो जिससे कोई न कोई सामान बनता है तो उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, एक बात और, द्रव्यवाचक संज्ञा का हमेशा प्रयोग एक वचन में होता है, इसका बहुवचन नहीं होता, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, इसे हम केवल माप या तौल सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होगा। ठीक है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो वे शब्द जिससे समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जिससे किसी समूह का बोध हो तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि देखिए परिवार, यानी एक पूरे परिवार में कई सदस्य रहते हैं, कई सदस्य को मिला करके एक परिवार बनता है, तो ये परिवार क्या है? समूहवाचक है। पुलिस, कई सारे जो सिपाही होते हैं उनको पुलिस कहा जाता है, तो पुलिस क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो इसलिए कक्षा क्या हुआ? समूहवाचक हो गया। इसी तरह से झुंड है, सेना है। सेना हम किसे कहेंगे? जो हमारे जवान होते हैं, तो जवान का जो समूह होता है उसे सेना कहा जाता है। तो सेना। सभा हुआ, सभा समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पे सभा में बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ के सभा करते हैं, तो सभा। इसी तरह से देखिए मेला, गुच्छा, गिरोह, ढेर इत्यादि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ समूह का बोध हो तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण या धर्म, शील या स्वभाव, दशा और अवस्था का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कौन से शब्द? तो जो शब्द किसी गुण और धर्म, शील और स्वभाव, दशा और अवस्था का बोध कराता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। यानी सीधे शब्दों में हम कहें कि ऐसे शब्द जिन्हें हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न उनका स्पर्श कर सकते हैं, न उन्हें देख सकते हैं,
तो उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा गया। ठीक है, जैसे देखिए सच्चाई। सच्चाई को क्या आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं कि अरे ये आदमी तो बहुत सच्चा है, या फिर यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो ईमानदारी हो गया, घृणा, बचपन, प्रेम, सच्चाई, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता। तो ये जो शब्द हैं, बुराई, शत्रुता, मित्रता, इन्हें हम केवल महसूस करेंगे, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस करेंगे कि हाँ ये मेरा शत्रु है, या मित्र है, या फिर यह बूढ़ा है, यह नौजवान है, या काला है, या गोरा है। तो ये जो ऐसे शब्द हैं जिन्हें केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते, तो इन शब्दों को कहा गया भाववाचक संज्ञा।